भारत ने पाकिस्तान को ललकारा था और पाकिस्तान ने कहा जी कि ये अवाम के साथ ज्यादती है, अवाम की राय और भारत जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। तो उस कब्जे के जवाब में भारत ने कहा जी नहीं, हम आके रायदही देने के लिए तैयार हैं, आके खुद अरादियत देने के लिए तैयार हैं, रायशुमारी कराने के लिए तैयार है। और पिछले 72 साल से भारत मुसलसल इस बात से इनकार कर रहा है, बाहर दुनिया में और बात करता है, अंदर और बात करता है, कश्मीरियों के साथ और बात करता है। कंट्रोल लाइन पे हर रोज बमबारी करके पूरा कश्मीर के अंदर हर रोज कश्मीर निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म तशद्दुद करके, कश्मीरी लीडरशिप को अगवा करके, कश्मीरी लीडरशिप को कैद बंद में रखकर दुनिया को क्या मुंह दिखाना चाहता है कि क्या ये भारत की वही सेकुलर जमहूरियत है? तो भारत हमें फैसले का हक क्यों नहीं देता? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई दोस्ती अभी भी बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान ने ही अपनी सरजमी पर भारत के खिलाफ बोलने और लड़ने के लिए तैयार किया था। अब पाकिस्तानी कश्मीरी किसी भी हाल में ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य हो जाए। वो अभी भी इसमें कोई इंटरनेशनल साजिश और किसी प्रोपेगेंडा की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनके अनुसार ये केवल पाकिस्तान ही है जो कश्मीरियों और कश्मीर का भला चाहता है। भारत के इरादे पहले से और अब भी नेक नहीं हैं। वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती ना हो। इस टीवी डिबेट में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए कर्नल शैलेंद्र ने इस पाकिस्तानी कश्मीरी को बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया और उसके मुंह पर एक तरह से तमाचा ही जड़ दिया। आइए सुनते हैं इस टीवी डिबेट को कि इसमें फिजा और उसके पैनलिस्ट ने क्या बातें की। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ है। हर साल पाकिस्तान इंडिया को ये याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर पाकिस्तान कश्मीर को नहीं भूल सकता। पाकिस्तान कश्मीर के लिए 7 दहाइयों से आवाज़ उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा, और भारत को याद दिलाता रहेगा कि वो काबिज है, जाबिर है, जालिम है। भारत मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म पर चाहे कितने ही पर्दे क्यों न डालता रहे, मगर पाकिस्तान दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा बेनकाब करता रहेगा। कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए, पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ था और हमेशा रहेगा। भारत अगर चाहता है कि वो रुसवा ना हो, अगर वो चाहता है कि जिस तरह की जिल्लत का सामना उसे बरतानवी पार्लियामेंट्स में करना पड़ा आगे ना करना पड़े, और अगर वो ये भी चाहता है कि दुनिया उसे काबिज ना कहे, जालिम ना कहे, तो अब भी देर नहीं हुई। पाकिस्तान एक बार फिर हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि भारत 5 अगस्त 2019 का अपना इक़दाम वापस ले। भारत अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ पर वो खुद मसला कश्मीर को लेकर गया था उसका पास रख ले। भारत जवाहरलाल नेहरू के वादे का पास रख ले। मोदी के पास अब भी वक्त है कि बाज आ जाए। मुज़ाकरात की इस पेशकश को भारत हरगिज़ पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझे। पाकिस्तान यह बात जानता है अच्छे तरीके से और आपको बताना चाहता है कि आप काबिज़ हैं, आप कश्मीर पे बुरी तरह से काबिज़ हैं और आप अपनी ही बातों से मुकर हैं जो कि आपने माजी में की थी, और पाकिस्तान आपको बार बार याद करवाता रहेगा। मेहमानों की तरफ जाती हूँ और सवालात का बॉल मेहमानों के कोर्ट में फेंकती हूँ। राजा नजाबत हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट। बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब ज्वाइन करने के लिए। और भारत की नुमाइंदगी करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी राजा नजाबत साहब। पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा है कि कश्मीरियों को पैगाम दिया गया कि अगर वो पाकिस्तान के हक में वोट देंगे तो उनको उनकी जो पेशकश की जाएगी, और पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर अगर चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, उनको बाकायदा ये कहा गया कि आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस बयान को बहुत खुशाइंद समझता हूँ, और ये वो बात है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज की है और प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने 1948 में की, 51 में की, और जब तक वो जिंदा रहे उस बात पे डटे रहे कि जी मैं रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक के रायदही की का एहतराम करता हूँ। यूनाइटेड नेशन में गए तो वहाँ भी वादा कर आए, लाल चौक में आए तो वहाँ भी वादा कर आए। मैं तो एक कश्मीरी की हैसियत से ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म आज कहता है 70 साल पहले भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, तो रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम तो इसकी इंतजार में है कि दोनों मुल्कों ने हमारे साथ वादा किया था मुत्तहिदा में जाकर, हम नहीं गए थे।
कश्मीरी ने गए थे, पाकिस्तान ने गया था, दुनिया का कोई और मुल्क नहीं गया था, भारत गया था और भारत ने पाकिस्तान को ललकारा था और पाकिस्तान ने कहा जी कि ये अवाम के साथ ज्यादती है, अवाम की राय और भारत जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। तो उस कब्जे के जवाब में भारत ने कहा जी नहीं, हम आके राय देने के लिए तैयार हैं, आके खुद अरादियत देने के लिए तैयार हैं, रायशुमारी कराने के लिए तैयार है। और पिछले 72 साल से भारत मुसलसल इस बात से इनकार कर रहा है, बाहर दुनिया में और बात करता है, अंदर और बात करता है, कश्मीरियों के साथ और बात करता है, कंट्रोल लाइन पे हर रोज बमबारी करके कश्मीर के अंदर हर रोज कश्मीर निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म तशद्दुद करके, कश्मीरी लीडरशिप को अगवा करके, कश्मीरी लीडरशिप को कैद व बंद में रखकर दुनिया को क्या मुंह दिखाना चाहता है कि क्या ये भारत की वही सेकुलर जमहूरियत है जिसका दावा लेकर, जिसका वादा लेकर ये हुक्मरान यूनाइटेड नेशन में गए, दुनिया में गए, गैर जानबदाराना तहरीक में रहे और सारी दुनिया को ये बावर कराते रहे कि जमहूरी मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है, जो अपनी अगर वो रियासत जम्मू कश्मीर को अपना टुटंग भी समझते हैं तो वहां जमहूरियत क्यों नहीं देते, वहां के लोगों को राय का हक क्यों नहीं देते। अगर बरतानिया स्कॉटलैंड वालों को रेफरेंडम का हक दे सकता है, यूरोपियन यूनियन बरतानिया को रेफरेंडम का हक दे सकता है और उनके फैसले को तस्लीम कर सकता है, तो भारत हमें फैसले का हक क्यों नहीं देता। रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम इकाइयों के अंदर रायशुमारी का जो फैसला हुकूमत ने किया था, उस फैसले को दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया था। और आज अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहता है तो हम खुशाइंद समझते हैं इस बात को। हुकूमत पाकिस्तान ने कभी इनकार नहीं किया, जब भी इनकार किया है भारत ने इनकार किया है। आपने एक डायलॉग की, एक पीसफुल डायलॉग की बात करी है, आपने वो कलेजा दिखाया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बात की। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम है कि जैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जैसे ही वो कंडीशंस लगा देते हैं, वो आप अपने आप में अपनी स्टेटमेंट को डिफीट कर देते हैं, आप उसको कमजोर कर देते हैं। आप बात करने के लिए बात कहें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ में जब कंडीशन लगाते हैं, इस वजह से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या दोनों सरकारें, पॉलिटिकल सरकार अपने आप में अटक जाती है। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि हम इस पीस टॉक के ऊपर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। अब आगे बात जो अच्छी किसी ने कही कि बहुत बढ़िया बात कही कि राजा साहब ने कही कि भाई हम चाहेंगे कि कश्मीर में जो लोग चाहते हैं वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया भी यही सोचता है, मैं भी यही सोचता हूँ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फौजी, जिसके लिए प्रोबेबली आपके दूसरे साहब ने कुछ बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं उनको उसके लिए ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है। आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं कि कोई चीज़ शायद ठीक नहीं हो रही। आपने जो बात कही कहीं पर कि पाकिस्तान में हम सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं, हम क्यों करना चाहेंगे? आप बताइए, हम क्यों करना चाहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक? और अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना हमारी आदत है, हमारी फितरत में है, तो हम रोज कर रहे होंगे। ये एक ही बार क्यों होगी सर्जिकल स्ट्राइक? 2 ही बार क्यों होगी? आई थिंक हम लोगों को आपस में मिलकर ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कभी नहीं करना चाहेगा अनलेस उसकी मजबूरी हो, मजबूरी में करता है। जब कोई ऐसा अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कर्नल साहब, आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपका जो भारतीय मीडिया, जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने बकायदा गोदी लिया हुआ है, यानी नरेंद्र मोदी साहब जो डिक्टेशन देते हैं, मीडिया वही ज़बान बोलता है, ये बात आपको भी पता है, पूरे भारत को भी पता है। आप लोग जो जाली सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करते हैं, फिर उन दावों के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्यों करते हैं? किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है ये? मैं आपको बड़े क्लैरिटी, देखिए इसमें आप साइड्स मत लीजिए। ब्लेम गेम करेंगे तो ये एक नॉर्मल टीवी प्रोग्राम हो जाएगा कि आप हम पर ब्लेम कर रहे हैं, हम आप पर ब्लेम कर रहे हैं। आप पौधे दरख्त गिराने के बाद आप लोग पता नहीं क्या क्या क्लेम कर देते हैं। आप लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं? चले मैं आपसे नहीं पूछ रही, आप तो एक न्यूट्रल हैं और आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ की। आप मुझे बताएं कि आपके जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपकी जो भारतीय सेना है, वो लोग इस तरह के दावे क्यों कर जाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, इस तरह का दावा नहीं करना चाहिए अगर हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब तो आपकी पार्लियामेंट में किसी ने कुछ कह दिया, यानी आप मानते हैं ना कि इस तरह के दावे झूठे किए जाते हैं और कुछ नहीं किया जाता आपकी जानिब से, लेकिन कह दिया जाता है कि हमने ये कर दिया। मैंने तो यही कहा कि किसी भी तरह का झूठा दावा नहीं करना चाहिए, और जिस दावे की आप रेफरेंस ले रही हैं वो आपके पार्लियामेंट में आपके पार्लियामेंटेरियंस ने
उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑब्लिक उसके बारे में बोलकर बेकार में एक नया फसाद खड़ा कर दिया कि जी ये तो सब हुआ था और हमारे को चपेट लगी थी वगैरह, लेकिन वो गलत लैंग्वेज है। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि ऐसा सब हुआ अच्छा था, किसी ने भी नहीं बोला ऐसा। किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला। डॉक्टर फिजा साहब, मैं आपसे ये जरूर जी। दरखास्त करूंगा, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है सच बोलने की, अच्छा बोलने की, और जैसा आप ही कह रही हैं कि किसी भी तरह से आपको गलत तरीके का मीडिया नहीं बनना चाहिए, तो आपको भी मालूम है मैं किस चीज की रेफरेंस ले रहा हूं। ब्लेम गेम नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसको आगे चलिए अब अपनी बात खत्म कीजिए। आपने कहा था कि मेरे दरमियान हाँ, में इंटरप्ट ना कीजिएगा, ठीक है? आप बात खत्म कीजिए फिर मैं। जी, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि किसी भी तरह का डायलॉग, पीसफुल डायलॉग, अगर पाकिस्तान इंडिया को करता है और अगर इंडिया पाकिस्तान को करता है, इससे और अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। वो बात होगी या नहीं होगी वो अगला कदम है, लेकिन पहला कदम अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली अगर आप, जैसा इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो पीसफुल टॉक हम JNK के लिए कर रहे हैं, और इससे क्या, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई मेजर डिफरेंस है तो वो सिर्फ एक JNK से रिलेटेड है। अदरवाइज आपके हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस है? हम अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं, हम अच्छे खासी आजकल बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। चाइना से रिलेटेड पाकिस्तान कुछ नहीं कह रहा, बड़ी अच्छी बात है, हमें एनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने 2 टेररिस्ट को बंद कर दिया है, हमें अगेन आपको एनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप टेरर के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें जो साहब कह रहे थे कि FATF में हम आपको ग्रे लाना चाहते हैं, हम क्यों लाना चाहेंगे? एक पीसफुल पाकिस्तान, एक पीसफुल पड़ोसी देश हमारे लिए सबसे एडवांटेजियस है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।